2 पहला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार अंतर डी और यनवा पद एन है। तो कुछ पदों को जैसे इसमें पहले वाले में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया, एन ज्ञात करना है। तो पहले पार्ट के लिए आपका एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एन हमको ज्ञात करना, ए का मान है 7 प्लस एन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा 7, 7 त्रिक 21, 21 और 7 आपका होता है 28, यानी इसमें आपका भरा जाएगा 28। ठीक है। दूसरे वाले में हमको निकालना है डी। क्या निकालना है? डी। तो सूत्र यहां भी वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहां पर है 0, ए का मान आपका है माइनस 18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है। माइनस 18 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 18 बराबर 10 में से 1 घटेगा तो 9 डी। यहां से डी बराबर 9 गुना होता है 18। डी बराबर कितना हो जाएगा? 2। डी बराबर कितना? 2। इसी तरीके से तीसरे में हमारा यही सूत्र रखेंगे, एन यानी कि -5 बराबर ए हमको ज्ञात करना है प्लस एन यानी 18 माइनस 1 और डी का मान है -3। -5 बराबर ए 18 में से 1 घटेगा 17 और यहाँ माइनस है तो गुणा होगा तो -51। ए बराबर -5 प्लस 51। 51 में से 5 घट जाएगा, आपका बचा 46, यानी इसमें भरा जाएगा आपका 46। ठीक। ऐसे ही चौथे प्रश्न में हमको निकालना है एन का मान। तो एन यानी 3.6, ए माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पे 2.5 है, इसको इधर ले आइए। 3.6 प्लस 18.9 बराबर 2.5 इंटू एन माइनस 1। इसको ऐड कर लीजिए तो 9 और 6 15, 10 नीचे हो जाएगा 10, 18 3 21 और 1 22 है। इसके बटे ले आएंगे, बटे में हो जाएगा 2.5 बराबर एन माइनस 1। 25 से कम 25, 1 एक अंक पे हट जाएगा 25 9। तो यहाँ से एन बराबर आ जाएगा 9 प्लस 1 यानी एन बराबर 10। इसमें क्या भरा जाएगा? 10 भरा जाएगा। इसमें देखिए अंतर 0 का है तो चाहे जो भी पद रहेगा उसका मान आएगा 3.5। जो पहला पद है वही आपका 105वां पद भी होगा। ठीक। इसका दूसरे का पहला आपका कह रहा है एपी का 30वां पद, इसमें ए ऑब्जेक्टिव है। आपका दिया गया है कि एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है ए 97, बी है 77 और सी है -77 और डी है -87। ठीक है। तो देखिए हमको निकालना है 30वां पद यानी ए 30 बराबर होगा ए प्लस 30 माइनस 1 यानी कि 29 डी। ए मतलब प्रथम पद आपका है 10 प्लस 29 गुणे डी। 7 में से ये घटेगा, डी से अंतर आपका है -3 का। कितने का अंतर है? -3 का। तो 10 माइनस 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8। अब ये 87 में से ये 10 घट जाएगा, बचेगा -77, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है
कि AP -3 कामा -1/2 कामा 2 का 11वां पद है, 11वां पद इसका भी ऑप्शन ए भी है, बहुविकल्पी है। क्या दिया गया है? दिया गया है 28 22 -38 -48 सही 1/2। तो पहले देखिए ये आपका इसमें अंतर जो था वो घटता हुआ जा रहा था, ऋणात्मक था। तो जैसे ऋणात्मक पद आता है इसमें बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ देखिए तीसरा पद ही धनात्मक, यानी संख्या जो होगी वो धनात्मक होगी, मतलब ये दोनों विकल्प तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 11वें पद का सूत्र क्या बनेगा? 11 बराबर a + 11 - 1 यानी कि 10d। तो a का मान है -3 + 10। अब d अंतर कितने कितने का हो रहा है? इस -1/2 में से इस 3 को क्या करेंगे? घटाएंगे। -3 है ना, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, आपका आएगा 5/2। कितना? 2 1 2 5 5 5 25 में से ये 3 घट जाएगा 22, यानी इसका जो ऑप्शन सही है बी। ठीक है, 22 सही है। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न को हम लोग पहले लिख लेते हैं सभी को, तब एक एक को बताते हैं। 2 है, यहाँ बॉक्स बना हुआ, मतलब यहाँ भरना है आपको, और ये 26 है। दूसरा, पहले यहाँ बॉक्स है 13 है, फिर यहाँ बॉक्स है यानी कि भरना है हमको, और यहाँ 3। तीसरा 5 है, फिर डबल बॉक्स है, उसके बाद 9 सही 1/। चौथा -4 के बाद 1। ठीक है, 2 3, कितने बक्से हैं? 4। फिर यहाँ दिया गया है। चलो, और 5वां, पहले है बॉक्स, फिर है 34, फिर 3 है बॉक्स जिसमें आपको भरना है। ठीक है, और फिर है माइनस बॉक्स। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। देखिए ये समांतर श्रेणी है, तो पहले और तीसरे का जो समांतर माध्य होता है वो दूसरा पद होता है। ठीक है, तो 26 और 2 28, 28 का आधा करेंगे 14। ये आपका हो गया। इसमें सूत्र कुछ विशेष लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें चलिए देखते हैं, इसमें भी 13 और 3 16 का आधा, ये कितना हो गया? 8। अब तो अंतर पता चल गया हम लोग को। देखिए 3 इधर जैसे इधर जा रहे हैं, 3 5 8 5 13, फिर 5 18। ठीक है, ये 2 हो गए। अब इसमें देखिए चौथा पद दिया गया है, तीसरे वाले का पहला पद दिया और चौथा दिया, A4 दिया है ना, A4। देखिए 1 2 3 4, चौथा पद क्या है? A4। 9 सही 1/2। तो A4 का सूत्र क्या बनेगा? A + 4 - 1 × D बराबर 9 दूना 18 19/2। AN का सूत्र होता है A + n - 1 × D, यही सूत्र होता है, यही फार्मूला आप में लग रहा है। AN बराबर nवां पद श्रेणी का होता है A + n - 1 × D। तो यहाँ n की जगह पे 4 है, तो आपका हो गया A मतलब पहला पद, पहला पद आपका है 5 + 3D बराबर 19/2।
3D बराबर 19/2 माइनस 5। 3D बराबर एलसीएम होगा 2, 19 माइनस 2 5 6 10। ठीक है, अब यहाँ से 3D बराबर आपका आएगा 19 में से 10 घटेगा 9/2, 3 एकम 3, 3 त्रिका, D बराबर 3/2। अंतर कितने का आ गया? 3/2 का। 3/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। तो अब ये 5 है, 5 में 1 सही 1/2 जोड़ोगे 5 1 6 सही 1/2। फिर इसमें 1 सही 1/2 जोड़ोगे यानी 6.5 में फिर 1.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8। 8 में 1.5 जोड़ोगे तो ये आपका 9.5। 9 सही 1/2 है। ठीक है, अब चलिए चौथे की बारी आ गई। चौथे प्रश्न में भी हमारा 1 2 3 4 5 6, छठवां पद है ना, A6 बराबर 6 है। इसका क्या बनेगा? A प्लस 5D होगा बराबर 6। A का मान कितना है? -4 प्लस 5D बराबर 6। 5D बराबर ये 6 उधर प्लस में है और ये -4 जाएगा, ये भी प्लस में होगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। अब यहां से D बराबर निकालोगे 5 दूना 10। अंतर हमारा निकल के आ गया 2, यानी 2 2 बढ़ता जाएगा। ठीक है, -4 में 2 जोड़ोगे तो होगा -2, फिर आपका 0, फिर 2, फिर 4, फिर आपका अगला कितना है? 6 है। ठीक, अब आपका अंतिम, यहां देखिए अंतिम वाला दूसरा पद पता है और 1 2 3 4 5 6 छठवां पद पता है। तो दूसरे पद के लिए हम लोग लिखेंगे A प्लस डी। ये पांचवा प्रश्न है। A प्लस डी बराबर 38, समीकरण 1 बन जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 A6 के लिए होगा A प्लस 5D बराबर -22, समीकरण 2। दो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे जब, तो इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसमें से ये घटेगा -4D बराबर ये 22 प्लस में और 38 भी, तो 38 और 22 आपका हो जाएगा 60। यहां से D बराबर निकल के आएगा 15 चौक 60 -15। ठीक, अब देखिए D का मान आ गया। अब चाहेंगे तो रख लेंगे, नहीं तो वैसे भी निकाल लेंगे। D का मान इधर जैसे जैसे जाएंगे घटेगा 15 15 और इधर आएंगे तो बढ़ेगा। तो इसमें 15 जोड़ लो, 38 में 15 जोड़ लो, कितना आ जाएगा जी? कितना? 53। 53 में से 15 घटेगा तो 38। 38 में से 15 घटेगा तो 23। 23 में से 15 घटेगा तो 8। 8 में से 15 घटाएंगे तो -7। ठीक है, हो गया। और यहां से A का मान ऐसा भी निकाल सकते हैं कि D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये है A प्लस D का मान -15 बराबर 38। A -15 बराबर 38, A बराबर 38 प्लस 15 यानी A बराबर कितना आ जाएगा? 53। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। कह रहा है एपी का कौन सा पद 78 है? तो देखिए एपी 3 8 13 18 का यनमा पद, यहां लिख देंगे माना। एपी का यनमा पद 78 है। इसका कौन सा पद पूछा है तो वह पद मान लेंगे कि यनमा पद क्या है? 78 है। तो एपी का प्रथम पद ए बराबर आपका हो जाएगा 3। अब सार्व अंतर डी
8 माइनस 3 यानी कि 5। यनवा पद आपका माना गया है, माने है 78। 91 पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। a का मान आपका है 3 प्लस n का मान हमको निकालना n माइनस 1 और d का मान है 5 बराबर 78। तो देखिए n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 78। ये 3 को पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा -3। तो n माइनस 1 बराबर 78 में से ये 3 घटेगा तो बचेगा 75। ये 5 का गुणा था, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 5 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 15। यानी n बराबर 15 और ये -1 है, उधर जाएगा तो +1। n बराबर हमारा आ गया 16। यानी कि एपी का जो है 16वां पद 78 होगा। ठीक, अब आपका क्या कह रहा है 5वें में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब की बार ये चेक करना है कि श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए 5वें का पहला 7 13 19 डॉट डॉट 205 एपी में है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, एक बता दे रहे हैं, एक आप कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है एपी का प्रथम पद। पहला पद ए बराबर आपका हो गया 7, फिर सार्व अंतर डी 13 माइनस 7 बराबर 6। 19 माइनस 13 भी कर सकते हैं। लास्ट का पद आपका है अंतिम पद, यल से लिखते हैं, ये आपका है 200। तो यल का सूत्र लगा दीजिए, यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ठीक, पदों की संख्या यानी n हमको निकालना है। a का मान आप रख दीजिए 7, n माइनस 1 d का मान आपका है 6 बराबर 205। 7 को उधर ले जाइए तो इधर आपका है 6 इंटू n माइनस 1 बराबर 205 माइनस 7। n माइनस 1 बराबर निकालेंगे तो 205 में से 7 घटेगा तो 198 और इसके बटे हो जाएगा 6। 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक n बराबर 33 और ये -1 उधर जाएगा +1, तो 33 और 1 होता है 34। यानी कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट आप कर सकते हैं इसी तरीके से। छठवां कह रहा है क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों। मतलब है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो लिखेंगे, पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे, माना एपी का एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का यनवा पद -150। तो यहां से प्रथम पद a बराबर आपका हो गया 11, सार अंतर d बराबर 8 माइनस 11 यानी कि -3। यनवा पद an बराबर -150। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। अब यहां से निकालिए, a का मान रखिए 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -3 बराबर -150। -3 इंटू n माइनस 1 बराबर -150
50 और ये 11 प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो -3 इंटू n माइनस 1 बराबर माइनस 150 और ये 11 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस रहेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 161। n माइनस 1 बराबर -161 बटा -3, माइनस से हट जाएगा। n बराबर निकालेंगे तो 161 बटा 3 प्लस 1, n बराबर एलसीएम 3 ना, 161 प्लस 3 यानी n बराबर 164 बटा 3। इसको अगर भाग दिया जाए तो 3 पांचे 15, 1 16 14 होगा, 3 चौ 12, 54 सही 2 बटा 3, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो चूंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 151 का होता -151 तब हो जाता। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, एपी का 31वां पद यानी A31 ये हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि जिसका 11वां पद, तो इसका जो एपी का 11वां पद है ये आपका है 38। अब 11वें पद का सूत्र आपका बनेगा a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10 होगा, 10d बराबर 38 समीकरण 1। फिर आगे कह रहा है 16वां पद, 16वां पद ये आपका दिया गया है 73। 16वें पद का हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण 2। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से समीकरण जो है दो में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। चाहेंगे तो आप पहले ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 15d बराबर 73 ये आपका दूसरा समीकरण है, और a प्लस 10d बराबर 38 ये आपका पहला समीकरण। घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, तो ये a से एक कट गया, 15d में से ये 10d घट जाएगा, आपका बच जाएगा 5d, और ये 73 में से आपका 38 घट जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 35। ठीक है, यहां से d बराबर 5 7 35, d बराबर आ गया 7। अब d का मान रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रख डालिए तो आपका a प्लस 10 गुणे d का मान 7 बराबर आपका आ गया 38। a प्लस 10 7 70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70, तो यहां से a बराबर आपका आ गया -32। अब हमसे कह रहा है कि श्रेणी का कौन सा पद, यहाँ 31वां पद, कौन सा 31वां पद, तो इसलिए एपी का 31वां पद A31 ये क्या होगा, a प्लस 30d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n पद का सूत्र होता है, तो 31वें पद का क्या होगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो 31 माइनस 1 यानी कि 30। ठीक है, a का मान है -32 प्लस 30 और d का मान आपका आया हुआ है 7।
-32 प्लस ये आपका 7 0 0 7 3 21 210 प्लस में है, 32 माइनस में है, तो 210 में से 32 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपका यह 10 में से आपका 2 जाएगा 8, अब ये आपका 20 में से ये 3 घटा देंगे तो 17 यानी 178 आपका आ जाएगा। इसी तरीके से 8वां पद क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है, पदों की जो टोटल संख्या है यन वह है 50। ठीक है, इसका तीसरा पद यानी A3 ये आपका है 12। A3 का फार्मूला क्या बन जाएगा, A + 2D बराबर 12, समीकरण 1। फिर आगे कह रहा और अंतिम पद यानी यल आपका दिया गया है 106। यल का फार्मूला बनेगा A + n - 1 × D बराबर 106। A + n का मान दिया गया 50 - 1 × D बराबर 106। A + 50 में से 1 घटेगा यानी 49, D बराबर 106, समीकरण 2। क्या करेंगे, यहां भी हल करेंगे तो समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से, तो देखिए A से ये 1 कट जाएगा, इस 49 में से ये 2D घट जाएगा, बचेगा 47D बराबर इस 106 में से ये 12 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 94। यहां से D बराबर 94 बटा 47, 47 से कम 47 दूना 94, D बराबर आपका हो गया 2। तो D का ये मान आया। अब D का जब मान आ जाए तो चाहे समीकरण 1 में या 2 में जिसमें भी आपकी इच्छा उसमें रख करके A का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं, फर्स्ट वाला थोड़ा छोटा है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो D का मान इसमें रख डालिए, यहाँ A + 2 गुणे D का मान आया हुआ है 2 बराबर 12, A बराबर 12, ये आपका 2 दूना 4 इधर आएगा -4, यानी कि A बराबर निकल के आ गया 8। अब हमसे कहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो इस श्रेणी का हमको निकालना है 29वां पद। 29वां पद को आप लिख सकते हैं A29 बराबर क्या होगा, A + 28D, A + 28D, 29 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 28D। A का मान है 8 + 28 गुणे D का मान 2, 8 + 28 गुणे 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 56, 56 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64। कह रहा है 11वां प्रश्न आपका, AP 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए AP आपका दिया गया है 3 15 27 39 डाटा का प्रथम पद A बराबर 3, 4 अंतर D बराबर 15 - 3 यानी कि 12 लिखेंगे। माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, तो इसलिए यनवा पद यानी A + n - 1 × D, 54वां पद यानी A + 54 - 1 × D प्लस
कितना अधिक की बात कर रहा है? 132, तो बराबर का चिन्ह लगाए, यानी कि ये वाला 132 ज्यादा है, इसमें 132 जोड़ेंगे तब तो बराबर होगा। ए से ए कट जाएगा, n-1 इंटू डी का मान 12, ये आपका होगा 53 गुणे 12 प्लस 132, n-1 बराबर, या इसको भी लिख लेते हैं, इधर ही अभी रहने दे रहे हैं, गुणे 12, इसका 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132, n-1 बराबर, ये जोड़ लीजिए 6 और 2 8, 3 3 6 6 1 7, इसके बटे 12, 12 का 12, 12 6 72, 12 चौक, n बराबर 64 प्लस 1, यानी n बराबर आपका आ गया 65। 65 वापस, अगर आप ऑब्जेक्टिव है तब कैसे जान जाएंगे, जल्दी से कैसे जान जाएंगे? हमारा सार्व अंतर कितना आया हुआ है, मतलब कि एक पद जो बढ़ेगा वो अपने से अगले पद से कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ जाएगा। हमको कितना एक्स्ट्रा ले जाना है 54वें पद से, 132, कितना 132, तो 132 में एक पद में 12 बढ़ता है, कितने पदों में 132 बढ़ेगा, 12 से 132 में भाग दे देंगे तो 11 आएगा, 11, यानी इससे 11 पद ज्यादा, तो 54 से 11 पद ज्यादा करोगे तो कितना आएगा, 65, 65 का पद आया हुआ है। फिर आप लोग कह रहे थे 17, तो देखिए 12 बता दिया जाए, चलिए 12 हम पहले देख लेते हैं। 12 कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 100 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है, जितना पहली वाली श्रेणी बढ़ेगी उतना ही दूसरी वाली श्रेणी, तो जितना पहले पद का अंतर दोनों के बीच रहेगा उतना ही दूसरे पद का, उतने ही तीसरे पदों का अंतर, उतने ही चौथे पदों का, उतने ही 100वें पदों का, उतने ही 1000वें पदों का, मतलब कि इसमें अंतर कितना रहेगा, 100 का ही रहेगा। ठीक है, तो चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, और दूसरे श्रेणी का प्रथम पद दर्शाना चाहेंगे तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं, कैपिटल ए तथा सार्वंतर समान की बात कर रहा है, सार्वंतर डी है, तो दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर, ये आपका कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक, तो 100वें पद, इसका 100वां पद क्या होगा, 100 माइनस इसका 100वां पद लिखेंगे, कैपिटल 100 लिख दे रहे हैं, ये कितना है, 100 है। 100वें पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 99 डी, माइनस इसका क्या होगा, a प्लस 99 डी बराबर 100। कहाँ कैपिटल डी, अंतर दोनों का सेम है, कह रहा सार्वंतर समान है, तो डी दोनों का वही लिया गया, स्मॉल डी लिया गया, तो 99 डी से 99 डी कट जाएगा, a माइनस ए बराबर 100। अब 1000वें पदों का अंतर, यानी कि ये 1000 माइनस
कैपिटल ए 1000। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस 999 डी माइनस इसका क्या बनेगा, ए प्लस 999 डी। तो 999 डी से 999 डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, ए माइनस ए। और ए माइनस ए का मान आपका है, अंतर वही आएगा। अगर सार अंतर समान है तो सार अंतर समान नहीं रहता, डी जैसा घटता बढ़ता उसके अनुसार घट बढ़ जाता। ठीक है, आपका कह रहा है एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंत से आपका 20वां पद ज्ञात करना है। तो 3 8 13 डॉट डॉट 253 ये आपका एपी में है। ठीक, तो एपी का प्रथम पद ए बराबर आपका है 3, जिससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अंत से हमको निकालना है। सार अंतर डी 8 माइनस 3 बराबर 5। अंतिम पद यल ये आपका है 253। अब हमसे कहा है कि अंत से चौथा पद निकालने के लिए 20वां पद, अंत से 20वां पद बराबर होगा एल माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी। अगर शुरुआत से कहता तो हम लोग का होता ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अंत से कहा तो यल माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी। यल 253 माइनस 20 माइनस 1 यानी 19 और डी का मान 253 माइनस 19 25 होता है 95। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए। यहाँ 13 होगा, 13 में से 5 जाएगा जी 8, यहाँ होगा 14, 14 में से 9 घट जाएगा तो 5, 158।